ओम अग्नेनय शुभधाराय अस्मान् विश्वानि देववैनानि विद्वान् योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। हरिः ओम्। आज इस माटी के यशस्वी संतान सांबादिक गौरव शिव प्रसाद पांड्या जी का 96वां जन्मदिवस है। और उनके ही जन्मदिन पर हम सब यहाँ विचार मंथन के लिए उपस्थित हैं। मैं अभी तक सुन रहा था, स्वामी तेजोमयानंद जी बोल रहे थे, चुरिया बाबू ने कहा, पांड्या जी ने कहा, और बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे वीरेंद्र ने विषय वस्तु की प्रस्तुति बहुत अच्छे ढंग से की। आज इस अवसर पर सबसे पहले तो मैं स्वर्गीय सांबादिक गौरव श्री शिव प्रसाद पांड्या जी को याद करना चाहूँगा, क्योंकि उनके साथ मेरा संपर्क जब से मैं बलांगीर आया तब से था। करीब 1984 से लेकर 84-85 से लेकर के, क्योंकि सबसे पहले मैं सागरपाड़ा में आकर के था, 84 से लेकर के उनके अंतिम समय तक, शायद 2008, जब तक वो समर्थ थे तब तक आश्रम जाते थे, वीरेंद्र ही लेकर उन्हें जाते थे। हम लोग बहुत अनेक प्रकार की चर्चाएं करते थे। और उनके जाने के बाद ये निश्चित रूप से सुकरू डुगरू जो बोलते हैं, समारू, ये नाम जो है बलांगीर की मिट्टी में अब सुनने को नहीं मिल रहा है। उनका स्वर उन दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए सदैव मुखर रहता था, जिन्हें समाज का सबसे निम्न स्तर माना जाता है, उनके लिए ही उनका संघर्ष बराबर रहता था। और वही नहीं, उन सब विषयों पर हम लोगों से भी चर्चा करते थे। और मैं आपको उनकी एक कविता सुना दूं, क्योंकि उनकी सारी कविताएं मैं पढ़ता था। रुद्र आह्वान का मैं एक नियमित पाठक भी था, क्योंकि जब से रुद्र आह्वान चालू हुआ, मेरे सामने ही हुआ है, और वे पहले कितना संघर्ष करते हुए रुद्र आह्वान को घर घर जन जन तक पहुंचाते थे, उनके संघर्ष का भी साक्षी मैं रहा हूं। वे देखिए क्या लिखते हैं। मैंने अभी देखते देखते ये रुद्र शतकम को देखा तो मुझे पता चला एक बहुत ही अच्छी बात है ये। उन्होंने कहा भगवान से भी वो कहते हैं, रथरे ठाकुर चरम पत्र घेन। वो चरम पत्र भगवान को भी दे रहे हैं, और बेधड़क तो थे ही, किसी से डरते नहीं थे। उनको मैंने देखा भी है, जाना भी है, हम लोगों ने बहुत चर्चा की है। वो कहते हैं, रथरे ठाकुर चरम पत्र घेन, दिनरे गरम रातिरे भरम, चढ़ा दरदाम हेलाणी विषम, जनता हितरे मासक भितरे, जनता हितरे मासक भितरे, बंदन कले छाड़ी दियो तुम रत्न सिंहासन। आप सोचो वे कैसे पत्रकार थे कि वे भगवान से भी भिड़ जाते थे लोगों के हित में। और वही हमारे सनातन धर्म में, हमारी संस्कृति में मनुष्य माना जाता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।
मनुष्यमानंक पाई, मनुष्यों के लिए जो अपना जीवन उत्सर्ग करे, मैंने जनहित, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो अपने तन मन वाणी सबको न्योछावर कर दे, वही उत्तम पुरुष कहलाता है। और इसीलिए शायद उन्हें सांवादिक गौरव का सम्मान मिला था। अब आइए हम लोग विषय पर चर्चा करते हैं। विषय तो बहुत बड़ा है और समय अतिक्रांत है। कम समय में संकेत में हम उन्हें समझें और बहुत ही सहज सरल और अच्छे ढंग से विषय पर तेजोमय आनंद जी ने आप लोगों को समझा दिया है। मैं उस पर थोड़ा आपको संकेत देना चाहूँगा कि आज का विषय वस्तुतः चिंतन का विषय है और ये बुद्धिजीवियों के लिए भी, पत्रकारों के लिए भी, कवियों के लिए भी, राजनेताओं के लिए भी, समाज शास्त्रियों के लिए भी, अध्यापकों के लिए भी और संतों के लिए भी ये चिंतनीय विषय है। आज का विषय बहुत ही प्रासंगिक है। सांप्रतिक समाज, मानसिक स्थिति और आध्यात्मिकता, इसको आप बढ़िया से समझें। हमारे वीरेंद्र झाकर भी बहुत अच्छे बुद्धिजीवी हैं और घुमा फिरा करके विषय को ऐसा देते हैं कि गागर में सागर भर देते हैं। गागर माने माठिया, उसमें सागर समुद्र को भर देते हैं। पहली बात आप देखिए, सांप्रतिक समाज, पहले इसको हम समझें। सांप्रतिक मतलब संप्रति माने वर्तमान, सांप्रतिक माने वर्तमान कालिक, आज के संदर्भ में समाज। सांप्रतिक समाज माने वर्तमान समाज। इसका मतलब अतीत में समाज, समाज एक समूह को बोला जाता है। संसार में बहुत सारे प्राणी हैं जो सामाजिक हैं। पशुओं में भी अनेक पशु हैं जो सामाजिक माने समूह में रहते हैं। हाथी है, बंदर है, बैल है, हरिण है, पशु भी। पक्षियों में भी बहुत सारे पक्षी सामूहिक हैं, समूह में रहते हैं। उन समस्त प्राणियों में मनुष्य भी एक ऐसा प्राणी है जो समूह में जीता है, इसीलिए मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। पशुओं पक्षियों में भी हैं, परंतु उन पशुओं पक्षियों की अपेक्षा मनुष्य का मस्तिष्क अधिक विकसित होने से मनुष्य एक विकसित सामाजिक प्राणी है, व्यवस्थित सामाजिक प्राणी है और आदर्श सामाजिक प्राणी है। अतीत में भी मनुष्य सामाजिक प्राणी था और वर्तमान में भी मनुष्य सामाजिक प्राणी है। माने सांप्रतिक समाज में भी मनुष्य है और अतीत में भी मनुष्य समाज था, लेकिन दोनों में आकाश और पाताल का अंतर है, जिस पर कोई बुद्धिजीवी आजकल विचार नहीं कर रहा है। और इसीलिए सबका जीवन असंतुलित, अव्यवस्थित, शोक, भय, रोग और दुख से भरा हुआ है। चाहे वो रशिया राष्ट्रपति पुतिन हो अथवा चीन का राष्ट्रपति जिनपिंग हो अथवा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, या हमारे भारत के नेताओं का नाम नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ पत्रकार लोग भी होंगे, कहीं मुझे फिर राजनीति में न घसीट लें। और मुझे जानते हैं आप लोग, मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, निर्भीक बोलता हूँ। पहले भी समाज था, अतीत का समाज बटा हुआ समाज था, क्योंकि आवागमन के साधन इतने नहीं थे, इसीलिए अमेरिकन सोसाइटी अमेरिकन ढंग से जीता था। अमेरिकी समाज
अमेरिकी ढंग से जीता था, यूरोपियन समाज यूरोपियन ढंग से जीता था, अफ्रीकन मनुष्य तो वहाँ भी रहते थे, वो अपने ढंग से जीते थे, और चाइनीज, ऑस्ट्रेलियन, जापानीज जितने भी हैं, हमारे 7 महादेशों में जितने भी मनुष्य हैं, सब अपने अपने ढंग से जीते थे। समस्याएं उनकी अपने अपने सीमाओं तक ही सीमित थीं। इसलिए उस समय का एक सामाजिक स्वरूप अलग था। लेकिन आज का विषय है सांप्रतिक समाज। सांप्रतिक समाज एक वैश्विक समाज है, ग्लोबल सोसाइटी है। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? आज आप केवल बलांगीर में नहीं हैं, आज बलांगीर का बच्चा भी यूक्रेन में फंसा हुआ हो सकता है। उड़ीसा के बच्चे फंसे हैं, बलांगीर भी अच्छा क्या, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, मेरा कहने का मतलब है आज हम ग्लोबल सोसाइटी में जी रहे हैं। सांप्रतिक समाज एक वैश्विक समाज है। इसलिए आज के संदर्भ में समाज में जो भी बुद्धिजीवी और जिन जिन लोगों का नाम लिया, कवि, मनीषी, परिभू, स्वयंभू, राजनेता, अर्थशास्त्री, सबको आज के संदर्भ में सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? आज की सामाजिक मानसिकता क्या है? व्यष्टि मन और समष्टि मन, मन के 2 स्वरूप हैं। एक व्यष्टि माने आपका मन, एकक, अकेले का मन। व्यष्टि माने अकेला, समष्टि माने समूह। आज इसमें जो है ना सांप्रतिक समाज और मानसिक स्थिति, यहाँ सब्जेक्ट में, विषय में ये इंगित हो रहा है कि सांप्रतिक समाज की मानसिक स्थिति, अर्थात आज का जो वैश्विक समाज है उसकी मनोदशा क्या है और आध्यात्मिकता, उसके इस वैश्विक सोसाइटी में आध्यात्मिकता का क्या स्थान होना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज रवि पांड्या जी ने सन्यासी और अध्यात्मवादियों को अपने भाषण में अत्यंत महत्व दिया है। और मैं सोचता हूं जिस दिन बुद्धिजीवी लोग, कवि लोग, पत्रकार लोग भारत के आध्यात्मिक पुरुषों को महत्व देंगे, मैं गारंटी देता हूं भविष्य उस दिन बदल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से आज ये बुद्धिजीवी अध्यात्मवादियों को महत्व नहीं दे रहे हैं। वे समझते हैं कि वही सब जानते हैं और हम लोग जैसे कुछ नहीं जानते। लेकिन मैं तो हर बार बोलता हूँ, बलांगीर के इस मंच में भी बोला हूँ, हम लोग वो अध्यात्मवादी नहीं हैं, हम आपसे भी अधिक जीवन की गहराइयों में डूबने वाले हैं। हम आपसे भी अधिक समाज की गहराइयों में डूबने वाले हैं। हम आपसे भी अधिक संवाद रखते हैं। सोशल मीडिया में भी हम रहते हैं, प्रिंट मीडिया में भी हम रहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हम रहते हैं। लेकिन हम मीडिया वाले, हम आध्यात्मिक पुरुष हैं। आज की समस्या क्या है? सांप्रतिक समाज की मानसिक स्थिति कैसी है? आज हर मनुष्य केवल अर्थ के पीछे दौड़ रहा है, काम के पीछे दौड़ रहा है और अधिकार के पीछे दौड़ रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? हर व्यक्ति आज अर्थ के पीछे दौड़ रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में, सन्यासी भी उसमें हैं, सांबादिक भी उसमें हैं, बुद्धिजीवी उसमें हैं, अध्यापक उसमें हैं, पंडित उसमें हैं और यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाले म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारी भी उसमें हैं। आप अगर 2 रुपए अधिक दे देंगे उनको, आपके घर के सामने अधिक सफाई हो जाएगी। और अगर कुछ नहीं दे रहे हैं तो अन्य घर और कचरा आने के लिए तो हमारे घर सामने रहे। होता है कि नहीं होता है? मेरा कहने का मतलब, हर व्यक्ति इसी चिंता में है कि वह अर्थ उपार्जन कैसे कर सके, जेन तेन प्रकारेण। चाहे उसके लिए इज्जत बेचना पड़े, चाहे उसके लिए महत्व भूल जाना पड़े, चाहे जीवन की किसी भी स्तर में वो चला जाए, लेकिन उसको पैसा चाहिए। ये IAS लोगों को क्या चाहिए?
कितना चाहिए, अभी जेल में हैं, जा रहे हैं सभी प्रकार के लोग। किससे? लोभ के कारण। आज लोभ सामाजिक जीवन में सबके अंदर इतना अधिक घुस गया है कि अपने लोभ को तृप्त करने के लिए व्यक्ति कुछ भी करने के लिए पश्चात्पद नहीं हो रहा है, जो समाज की सबसे बड़ी समस्या है। एक अर्थ। दूसरा है काम। काम अर्थात विषय भोग, कि कैसे वे अधिक से अधिक इंद्रिय विषयों का भोग करें। और दुर्भाग्य से इस छोटे से यंत्र ने तो इतना सब कुछ दे दिया है लोगों को कि अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े बूढ़ी तक सब इसके माध्यम से अपने जीवन को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। सोशल मीडिया में, इंटरनेट ने इतना सब कुछ कर दिया कि व्यक्ति का मन अब केवल अर्थ के बाद काम। अर्थ क्यों कमाना है? काम उपभोग के लिए। और उसमें व्यक्ति इतना मशगूल हो जा रहा है कि अब लज्जा, संकोच, आदर्श, मर्यादा नाम की कोई चीज समाज में नहीं है। बाप माँ अपनी बेटी और बेटे के रूप देख नहीं सकते। आज देख रहे हैं, वो तो माँ बाप ही उत्साहित कर रहे हैं। और इस कार्य में भारत के साधु संतों की तो मर्यादा गई, हॉलीवुड और बॉलीवुड वालों ने इतना कुछ सब सिखा दिया है कि जिसके कपड़े जितने छोटे हो रहे हैं वो औरत या वो पुरुष उतना ही आदर्श माना जा रहा है, जो कि समाज के लिए सबसे भयंकर दुष्परिणाम के रूप में आ रहा है। तीसरी चीज अधिकार। अधिकार के लिए व्यक्ति, अभी आज तो वोट गिनती हो जी बोधे, आज हो रही है क्या यहाँ? हाँ, और क्या वार्ड मेंबर में जीतने के लिए भी अब कितना ऐसा लगता है उनको इंद्रासन मिल गया। सरपंच ही गले इतना तहलका मचा देते हैं जैसे वो इंद्रासन पा गए। अरे कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए, 4 दिनों की चांदनी। एटा हो जी भारतीय सिद्धांत। ये भारतीय सिद्धांत है कि 4 दिनों की चांदनी है, फिर तो अंधियारा होना है। और इस 4 दिनों की चांदनी के लिए व्यक्ति इतना कुछ कर जाता है कि चांदनी भी उसके जीवन में अंधकार ले आती है। इसलिए अर्थ, काम और अधिकार, ये अधिकार का ही अहंकार है आज जो रशिया और यूक्रेन के बीच हो रहा है। और 2 की लड़ाई में तीसरे सब देखते हैं। तो ये केवल 2 देशों की बात नहीं है, आज व्यक्ति व्यक्ति में भी पड़ा रे भी होची, पड़ोसी पड़ोसी में भी हो रहा है। किसके लिए? अर्थ के लिए संघर्ष, काम के लिए संघर्ष और अधिकार के लिए संघर्ष। संघर्ष इन 3 के लिए हो रहा है। वर्तमान सांप्रतिक समाज की मानसिक स्थिति, सामाजिक मानसिकता यही है कि येन तेन प्रकारेण लोभवश अर्थ कमाओ, उसका भोग करो और अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए दूसरे को दबाओ और अपने आप को श्रेष्ठ बताओ। ये 3 चीजें आज संसार में सबके दिमाग में हैं। केवल राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री इन लोगों के नहीं, छोटे छोटे लोगों के अंदर में भी यही हैं, जो हमारी यथार्थ सांस्कृतिक परंपरा नहीं है। ये हमारी भारतीय सांस्कृतिक चिंतन नहीं है। भारतीय सांस्कृतिक चिंतन क्या है? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये गीता की वाणी है।
और नीति वाणी है, ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा कथित है कि देखो, जीवन को अगर नर्क बनाना है तो इन तीन को अपनाओ। क्या? काम, क्रोध और लोभ। क्रोधी व्यक्ति भी अपने आवेश को रोक नहीं सकता, कामी व्यक्ति भी आवेश को रोक नहीं सकता, और लोभी व्यक्ति भी। कहा जाता है कामातुराणाम न भयम न लज्जा। जो कामी होते हैं उनको न किसी चीज से भय लगता है और न उनके पास कोई लज्जा होती है। और हम, आप लोग दुर्गा सप्तशती पढ़े होंगे, नारी के रूप में, माँ के रूप में जब भगवती दुर्गा की प्रार्थना करते हैं तो क्या कहते हैं? या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी, या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने। जो सज्जन पुरुष हैं, जो आदर्श पुरुष हैं, जो उत्तम कुल है, हे माँ आप वहां लज्जा के रूप में निवास करती हो। हमारा चिंतन देखिए, ऋषियों की प्रार्थना, मातृशक्ति की उपासना में माँ के लिए कहते हैं कि हे माँ, जो सज्जन पुरुष हैं, जो मर्यादावंत पुरुष हैं, जो श्रीमंत पुरुष हैं, जो संस्कार संपन्न परिवार वाले हैं, उनके यहाँ आप कैसे रहते हो? लज्जा के रूप में। और जो दुर्जन हैं उनके यहाँ आप कैसे रहते हो? अलज्जा, निर्लज्जता के रूप में। आज आप सोचिए, समाज में लज्जा नाम की कोई चीज है? लोकसभा में भी कोई प्रस्ताव के विरोध में जब कुछ लोग असंतुष्ट होते हैं तो कहते हैं सेम सेम, लज्जा लज्जा, कहते हैं कि नहीं? लेकिन वही लोग लोकसभा से बाहर रह जाते हैं तो निर्लज्ज हो जाते हैं। मैं कोई सांसद को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वही निर्लज्ज हो जाते हैं। बड़ी निर्लज्जता के साथ आज आप देख रहे हैं, अभी तो यूपी और 5 प्रदेशों में इलेक्शन चल ही रहा है, कुछ जगह खत्म हुआ है, कुछ जगह नहीं। जिस स्तर के नेता लोग जिस स्तर की बातचीत कर रहे हैं, क्या उनसे वह अपेक्षा की जा सकती है? नहीं की जा सकती। लेकिन स्वार्थ ने उनको इतना अंधा बना दिया। कौन से स्वार्थ ने? वोट, पावर की, अधिकार की लिप्सा ने उनको इतना विवेकहीन बना दिया कि वो इस स्तर तक चले जाते हैं बोलने में। सभाओं में तो आप देख रहे हैं ना। तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जो समाज भारतीय नहीं था, वहां की मानसिकता पहले से भी वही थी, अर्थ का, काम का, अधिकार का। लोभ था, वहां वैसे होते थे। आज नहीं, असुर, हमारे यहां असुर जिनको कहा जाता है वो कौन है? संसार में 2 ही तरह के लोग हैं, 2 ही तरह के। एक, 2 भूत सर्गौ लोकेस्मिन देव आसुर एवच। 2 ही तरह के लोग हैं यहां संसार में, एक देवतुल्य और एक असुर। देव कौन है भाई? भारतीय समाज में, भारतीय सनातन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों को ही देव कहा गया है। मैं वो 7वें आसमान वाले देवता की बात नहीं कर रहा हूं। मैं समाज में उन लोगों को आज भी कहते हैं, अरे देवतुल्य आदमी है। देवतुल्य आदमी है मतलब तेज, क्षमा, धृति है, जिनके अंदर में तेजस्विता होती है, परोपकार की भावना होती है, जो चरित्र में ठीक होते हैं, जिनके आचरण आदर्श होते हैं, जो दानशील होते हैं, दयावान होते हैं, विद्यावान होते हैं, ऐसे मनुष्यों को ही देव कहा गया है। और जो दंभो दर्पोभिमानस्य क्रोधः पारुष, मैं हूं, ईश्वरोहम अहम भोगी कर्ता हम बलवान सुखी आढ्यो विजनवान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया। मैं धनवान हूं, विद्वान हूं, बलवान हूं, बुद्धिमान हूं, मेरे समान कोई यहां दूसरा नहीं है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं।
ऐसे सोचने वाले व्यक्ति अहंकार से संपन्न, दुराचारी एवं काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि में फंसे हुए लोगों को ही असुर कहा गया है। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, पूरा विश्लेषण हम लोग कम समय में नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो समाज देवतुल्य होता है उस समाज में ही भौतिक इहलौकिक विकास भी देखने को मिलता है और पारलौकिक विकास भी। जिसकी बात कर रहे थे ना, शरीर को भी देखो, संसार को भी देखो, लेकिन शरीर और संसार से मैं अलग हूं, मैं दूसरा कुछ हूं, मैं कौन हूं, इस प्रश्न पर भी चिंता करो। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है बंधुओं, सांप्रतिक समाज जो है वह एक प्रकार से भ्रमित समाज है। वह वहां सुख ढूंढ रहा है जहां सुख है ही नहीं। ये संसार दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुख का आलय है। यहाँ जहाँ देखिए वहाँ दुख ही दुख है, कहीं तृप्ति है क्या? आप एक रसगुल्ला खाएंगे तो 5 खाने का मन करेगा। आप एक, और क्या आजकल पीते हैं, हाँ, बिना लाइसेंस में जो मिलता है, और अभी तो सब जगह। मेरा कहने का मतलब, क्या उससे तृप्ति होती है? तृप्ति नहीं होती। भारतीय चिंतक कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं कि भोग के द्वारा व्यक्ति के जीवन में तृप्ति नहीं आती है, बल्कि भोग को भोगते भोगते वह स्वयं भी भुक्त हो जाता है, रोगी हो जाता है, नष्ट हो जाता है, अतृप्त जिंदगी जीते जीते अंत में असंतोष और दुख के साथ मरता है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, हे मित्र, भोग को भोगो मगर जानते हुए भोगो और जागते हुए भोगो। ये जानो कि ये शरीर सनातन नहीं है, ये धन सनातन नहीं है, ये घर सनातन नहीं है, ये जीविका भी सनातन नहीं है। सनातन कौन है? तुम स्वयं सनातन हो। जो तुम अपने अंदर में अपने आप को देखते हो, जानते हो, वो सनातन हो। उसको जानो तो तुम्हारे जीवन में तृप्ति आएगी। बाकी पैसा कितना भी कमा लोगे, पैसा से तुम कोई वस्तु भले ही खरीद लो, मगर तृप्ति नहीं खरीदी जा सकती। पैसा से तुम अच्छे से अच्छे पलंग खरीद सकते हो, मगर नींद नहीं खरीदी जा सकती। पैसे से तुम अच्छे से अच्छी किताबें खरीद सकते हो, बढ़िया लाइब्रेरी बना सकते हो, मगर पैसे से ज्ञान नहीं खरीदी जा सकती। और पैसे से तुम अपने आप को सजा जरूर सकते हो, मगर संस्कार नहीं ला सकते। वो आता है ज्ञान से। जिस आध्यात्मिकता को आप लिखें, आध्यात्म मतलब क्या है? देखिए, ये आध्यात्मिकता केवल भारत का विषय है। दुनिया में पहले लोग आध्यात्मिकता को नहीं जानते थे, धर्म को जानते थे। धर्म और अध्यात्म में थोड़ा अंतर है। धर्म और अध्यात्म में, वैसे रिलीजन जो शब्द है वो अलग है। धर्म शब्द में जो अर्थ गांभीर्य है, रिलीजन में वो नहीं है। वैसे ही आध्यात्मिकता में जो अर्थ गांभीर्य है वो स्पिरिचुअलिटी में नहीं है। इस बात को आप लोग अच्छी तरह से समझ लें। अध्यात्म बहुत बड़ी चीज है, लेकिन मैं इतना आपको अभी इतना बताना चाहूंगा, अध्यात्म के अंतर्गत मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार अंतःकरण चतुष्ट है, जिसकी चर्चा तेजोमयानंद भी कर रहे थे। मन में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन एक ऐसा तत्व है जो शरीर और अंतःकरण दोनों के बीच में सेतु है, जोड़ता है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा, जिसको तेजोमयानंद कह रहे थे, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। बंधन का भी कारण मन है और मोक्ष का कारण भी मन है। ऐसे ही शांति का कारण भी मन है और अशांति का कारण भी मन है।
जिस वाक्य को तेजोमय आनंद बोल रहे थे वो गुरु जी का बहुत फेमस मंतव्य था, सिद्धांत था। स्वामी सत्यानंद जी कहा करते थे हम लोगों से, इसीलिए हम लोगों को उन्होंने ऐसा प्रस्तुत किया कि तुम्हें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जीना चाहिए, और सन्यास याद रखना पलायनवाद नहीं है। जो वीरेंद्र भी बोल रहे थे, सन्यास भी एक उत्तरदायित्व संपन्न सामाजिक स्थिति का द्योतक है। वो सामाजिक स्थिति क्या है? ब्रह्मचर्य एक आश्रम है, गृहस्थ जैसे आप लोग जो गृहस्थ हैं वो आप भी एक आश्रमी हैं, तो वानप्रस्थ भी एक आश्रम है, तो सन्यास भी एक। इसलिए भारतीय समाज व्यवस्था में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास ये चारों ही समान उत्तरदायित्व संपन्न एक एक आश्रम हैं। इसीलिए समाज के प्रति आपका जितना दायित्व है, समाज के प्रति एक सन्यासी का भी उतना ही दायित्व है। इस भ्रम में आप न रहें कि बाबा जी बन गए तो दुनिया से क्या मतलब है आपको। आप बैठिए और चिलम चढ़ाइए, मत कम कथा कही ने ये बाबा तो पर्दा भितर रही हो क्या थिले आपण माने देखी थिले बाबाजी मान को धुनी रे बसथिबा, चिलम ठुकुथबा, त्रिशूल गोटे गाड़ी देथिबा और खार केतने केतने माखी थिबा। उनमें से एक भी लक्षण मेरे पास नहीं है। समझ रहे ना? न मैं धुनी रमाता हूँ, न चिलम चढ़ाता हूँ, न त्रिशूल रखता हूँ। हाँ, व्याख्यान जरूर देता हूँ और 25-30 पुस्तकें निकल चुके हैं मेरे, शिक्षा में, संस्कृति में, वेदांत पर, रामायण पर, भागवत पर, समाज के विभिन्न 25-30 पुस्तक बाहर ला महीने और 350 पुस्तक बाहर बार व्यवस्था करी छनी माने। ये मैं किसी का अनुवाद नहीं प्रकाशित कर रहा हूँ, मैं स्वतंत्र विचार दे रहा हूँ और मैं एक चिंतक हूँ और मैं चाहता हूँ समाज के बुद्धिजीवियों के बीच में परस्पर भाव का आदान प्रदान करते हुए सांप्रतिक समाज में जो व्याप्त समस्याएं हैं, कुरीतियां हैं, उन पर हम लोग विचार करें और हम समाज को अध्यात्म का धरातल दें, अध्यात्म का धरातल दें, राजनीति का नहीं। दुनिया में कोई भी राजनेता कभी परिवर्तन नहीं लाया है, न ला सकता है। ये लोग अपने अहंकार के कारण परस्पर लड़ते मरते हैं और उसका खामियाजा भुगतती है ये साधारण जनता। कौन मर रहा है कीव में? अभी यूक्रेन में, राजधानी में कीव में आप सब टेलीविजन में देखते होंगे, क्या दुर्दशा हो रहा है। 2 लोगों का अहंकार टकराया और भोग रही है जनता। मेरे बंधुओं, माताओं, ये चिंता का विषय है और चिंतन का विषय है, दोनों ही है। और मैं बलांगीर के बुद्धिजीवियों को अब आह्वान करता हूं कि बीच बीच में हम लोग बैठें और इस समाज के लिए कुछ विचार विमर्श करें, चरित्र चिंतन करें, मंथन करें, तो कुछ न कुछ सार निश्चय आएगा। पेट तो सभी पालते हैं, पेट आपका भी है और पेट सन्यासियों का भी है। घर आपको भी चाहिए और सन्यासियों को भी चाहिए। बहुत लोगों को ऐसी धारणा होती है कि सन्यासियों को क्या जरूरत है। मैं मुंगेर में था तब भी बोलता था सन्यासियों को भी जरूरत है, उन्हें भी रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत है। अंतर इतना है कि साधारण व्यक्ति को एक साधारण परिवार की जरूरत होती है। और मेरा परिवार क्या है मालूम है सन्यासी का? आप लोगों को मालूम है, हमारा भी एक परिवार है। जैसे आपके परिवार में पुत्र है, कन्या है, स्त्री होती है, पत्नी होती है कि नहीं आपके परिवार में? आप बोलोगे आप लोगों का क्या है, तो आप सुन लीजिए, सत्य माता। सन्यासी की माँ का नाम सत्य है, सत्य माता। पिता ज्ञानम, सन्यासी के पिता का नाम ज्ञान है। धर्म भ्राता, सन्यासियों के भाई का नाम है धर्म और मित्र का नाम है दया सखा। उनका मित्र होता है दया। और सन्यासियों की भी पत्नी होती है। हसी गलू अपन पचड़ी देवे बाबा जी केवे भी आए ले अपन
कब आपने शादी किया? अरे हम बिना शादी वाली पत्नी से हैं। क्या है शांति? पत्नी। शांति, मन की शांति पत्नी है। अक्षमा पुत्रो, अपराधियों पर क्षमादान करना, क्षमा नाम का पुत्र होता है। तो ये षडैते मम बांधवा, ये संतों के परिवार हैं। सत्य माता, पिता ज्ञान, धर्म भ्राता, दया सखा, शांति पत्नी, क्षमा पुत्रो, षडैते मम बांधवा। ये 6 को आप अपना बंधु बना लीजिए, बांधव बना लीजिए। देखिएगा आपके जीवन में आध्यात्मिकता का उन्मेष चालू हो जाएगा। और वही आज चाहिए। आध्यात्मिकता मतलब हम अपने मन को ऐसा बनाएं कि ये जाने कि ये दुनिया नश्वर है। उमा कहाऊँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सब। आप भगवान को समझें, भगवान को जानें। ये मत समझें कि हमारे कर्मों को देखने वाला कोई, आप जो भी करते हैं उसको देखने वाला कोई है। और ये भी ध्यान में रहे कि जस करनी तस भोगहु ताता, जैसा कर्म करते हैं वैसा फल भी मिलता है। इन सिद्धांतों को समझते हुए हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता लाएं। वर्तमान समाज में मन की स्थिति सबकी दोदुल्यमान है, चंचल है, भ्रमित है। उस चंचलता को, उस भ्रम को दूर करने के लिए आध्यात्मिकता ही एकमात्र उपाय है। इसीलिए आध्यात्मिकता क्या है, इस पर और चर्चा करेंगे। आज इतना ही हम जाने। वर्षांप्रतिक समाज की मानसिक स्थिति अर्थ, काम और अधिकार पर केंद्रित है। अर्थ, काम और अधिकार से जब तटस्थ भाव से व्यक्ति या समाज बने तो समाज में भी शांति आएगी, समृद्धि आएगी, स्थिरता आएगी, और सभी लोग दुख, शोक, मोह, रोग इत्यादि से मुक्त होकर आनंदमय जीवन जिएंगे। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पांड्या बाबू के कारण सबसे मुलाकात हुई और आज उनके ही नाम पर हम सब इकट्ठे हुए। उनकी एक आखिरी कविता आपको सुना के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप देखें, ये अभी ये पुस्तक मुझे मिली है। ये है आखिरी एक कविता, आप सुन लें। कैसे विचार थे, वे केवल विद्रोही नहीं थे, और उनका विद्रोह कोई निरर्थक नहीं था, वो सार्थक विद्रोही थे, एक सार्थक विद्रोही। वे लिखते हैं, सुनिछि केतेमु रावण और रड़ी। लास्ट है ये, है ना। सुनिछि केतेमु रावण और रड़ी, देखी अच्छी पुणी जरासंधर धाड़ी। उनकी अनुभूति, जीवन की अनुभूति इसमें प्रतिफलित है। सुनिछि केतेमु रावण और रड़ी, देखी अच्छी पुणी जरासंधर धाड़ी। लड़ी लड़ी कहीं पड़ी नी तो मुँह माड़ी। जीवन भर उनका वैसे ही रहा, स्वभाव भी वैसे ही रहा, बात भी वैसी है ना। लड़ी लड़ी कहीं पड़ी नी तो मुँह माड़ी, दुर्गम गिरी कांतार डई, आह्वान मोर चाली थारे उठी पड़ी। चरई वेती का सिद्धांत है ये। जीवन में कभी झुकना नहीं है, और जीवन में कभी समस्याओं के साथ समझौता नहीं करना है। सत्य को स्वीकारना है और निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहना है। ये उनकी प्रेरणा है। मैं चाहूँगा, पांड्या जी के दोनों सुपुत्र हैं यहाँ पर, और वीरेंद्र के अंदर तो हैं ही, और मेरे तो अत्यंत प्रिय थे, मेरे श्रद्धास्पद थे, हमारे पिता समान थे, बहुत मुझसे स्नेह करते थे। चुपके मेरे को बहुत सारी चीज़ों का संदेश दे देते थे कि स्वामी जी सतर्क रहना, क्योंकि जानते थे मैं बलांगीर आश्रम वाले कहते 24-25 वर्ष मत छुआ सन्यासी कहते पर ने छुआ बाबाजी गुटे हो जिनको हसी जे कहन हैं। तो ये सब पुराने लोग जो थे, बलांगीर के अति विशिष्ट पुराने लोग, सबको मैं, और सब ने मुझे अपने बच्चों जैसा स्नेह दिया। बाहर तो सन्यासी मानते थे और घर भीतर निजर पिला छुआ मनकर भीर कथा होता।
उनमें से एक पांड्या जी भी थे। बहुत बहुत उनको मैं याद करता हूँ, उन्हें सम्मान देता हूँ, उनके प्रति मेरी श्रद्धांजलि है। और आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि ओम तत्सत।